वेलकम टू क्लास 8th। आज हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? कमला बोरोड रुपये 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। क्या है? कंपाउंडेड ईयरली बोला है। तो वट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। जो कमला है उसने क्या किया है, रुपए लिए हैं 26,400 बैंक से, क्या खरीदने के लिए? एक स्कूटर खरीदने के लिए। और किस रेट पे? 15% रेट पे ईयरली। तो उसको क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर वो 2 years and 4 months, मतलब कि 2 years में और 4 month में अगर उस लोन को क्लियर कर देती है तो उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है? 26,400 और जो टाइम गिवन है यहाँ 2 years 4 month। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या हो जाएगी? 15% पर एनम। तो जो अमाउंट होगा पहले हम, अब इसमें 2 year and 4 month है तो पहले हम अमाउंट निकाल रहे हैं 2 years के लिए। तो 2 years के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा? P × 1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल हो 26,400, 1 + R की वैल्यू कितनी है? 15/100 और पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 0, 3/20 आ जाएगा हमारा। और जब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 23/20 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। फिर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, पावर कितनी है? 2। तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? 23/20। जब हम इसको कैंसिल करके सोल्व करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा 2 years के लिए वो कितना आ जाएगा? 34,914। अब हम 4 months के लिए भी निकालेंगे तो 4 months के लिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? अब 4 months के अगर ईयर बनाएंगे तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड, 4/12 यानी कि 1/3 ईयर्स हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 15% रेट पे ही। अब 1/3 ईयर्स के लिए निकालेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल उसके लिए कितना होगा? जो 2 years के लिए जो हमारा अमाउंट आया है वही हम इसमें प्रिंसिपल लेके चलेंगे। और रेट है हमारी 15, टाइम हमारा 1 ही रहेगा यहाँ पे और 100। तो यहाँ पे क्या जाएगा जब कैंसिल करेंगे यहाँ पे? तो आएगा हमारा 1745.70। तो जो टोटल अमाउंट आएगा फॉर 2 years and 4 months के लिए, तो 2 years के लिए था हमारा 34,914 और 4 months के लिए हमारा ये आया 1745.70। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको? 36,659.70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फेविना बोरो रुपये 12,500 पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। जो फेविना है वो क्या कर रही है? 12,500 रुपये ले रही है इस पे 3 years के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, और राधा भी सेम अमाउंट ले रही है फॉर द सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी सेम है लेकिन उसकी जो रेट है वो कितनी है? 10% है। रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। और यहाँ पे जो इसकी जो रेट है ये थी यहाँ पे हमारी, ये लिखना रह गया 12%। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है? रुपये 12,500 और जो टाइम गिवन है हमारा वो 3 years है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए जो फबीना ने वो कितनी ली है? 12% रेट पे, 12% पर एनम। तो जो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है उसने, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा फबीना के लिए? PRT/100। तो यहाँ पे हमारा 12,500 प्रिंसिपल है, रेट है हमारी 12% और टाइम है 3 years बाय में 100। तो हमारा आएगा 4,500। ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फबीना। अब हम अमाउंट निकालेंगे राधा के लिए। तो अमाउंट फॉर राधा, प्रिंसिपल कितना है? रुपये 12,500 और रेट कितना है? 10% और टाइम कितना है? 3 years। अमाउंट हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? P × 1 + R/100 पावर n। 12,500 1 प्लस रेट है हमारी 10/100 हो जाएगा और पावर होल की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ से पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ से 10 से 10 हमारी कैंसिल हो जाएगी तो 1/10। जब इसको प्लस करेंगे ब्रैकेट वाले को तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेके 11/10 और पावर कितनी है? 3।
तो इसको 3 टाइम्स हम खोल देंगे 11/10 को, तो हमारा जब कैंसिल होगा यहाँ पे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16,637.50। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा राधा के लिए वो क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट गिवन था उसमें से जो भी अमाउंट हमारा आया है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 16,637.50 और जो प्रिंसिपल था वो हमारा क्या 12,500। तो जो फेबिना है वो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया 4,137.50 और जो फेबिना थी वो कितना इंटरेस्ट पे कर रही थी 4,500। तो जो फेबिना पे मोर इंटरेस्ट और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है वो हम दोनों को माइनस कर देंगे। ये हमारा फेबिना के लिए था और ये हमारा राधा का आया है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 362.50 का डिफरेंस आएगा। इसमें बस यही था, जो फेबिना थी उसने जो पैसे लिए थे, जो भी मनी लिया था, जो भी अमाउंट लिया था वो किस पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, और राधा ने किस पे लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसलिए हमने इसका पहले अमाउंट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, और फबीना का हमने सिर्फ क्या निकाला है, सिंपल इंटरेस्ट। और उसमें ये देखा कि किसने ज़्यादा ली, जो पे किया इंटरेस्ट तो वो किसने किया है, फबीना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। जो मैंने 12,000 रुपये लिए किससे, जमशेद से 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 years। हैड आई बोरोड द सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। और इसी सम को अगर मैं 6% पे पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लूँ तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल हमारा 12,000, टाइम वही 2 years के लिए ले रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% पर एनम है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालेंगे, P × R × T/100। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद 1,440। उसके बाद इसी सम को उसने 6% पर एनम पे कंपाउंडली लिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा जो भी अमाउंट आता है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, प्रिंसिपल। और अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, P × 1 + R/100⁴n, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, प्रिंसिपल। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल हमारा 12,000, रेट है हमारी 6/100 यानी कि पावर कितनी है, होल की पावर 2। जब ये 2 से कैंसिल किया तो 3/50 आ गया। और इस ब्रैकेट को जब हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो 53/50, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे आया हमारा 13,483.20, और इसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस किया अमाउंट में से, तो कितना आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1,483.20। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा वो कंपाउंडली। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया उसने, जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो हमारा आया 1,440, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 1,483.20। तो दोनों को माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा 43.20, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसने कंपाउंडली पे किया है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें सिंपल इंटरेस्ट पे बोला गया है तो सिंपल इंटरेस्ट पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P × R × T/100। और जब कंपाउंडली बोला गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हम अमाउंट निकालेंगे और फिर अमाउंट में से क्या कर देंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। और अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P × 1 + R/100⁴n। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।